हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम इस पैसेज से क्या सीखेंगे? रीडिंग करना सीखेंगे, ग्रामर सीखेंगे और पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है आज का टॉपिक क्या कहता है। चेसिंग ट्रूस। चेसिंग ट्रूस, चेसिंग का क्या मतलब होता है? चेसिंग मतलब किसी के तलाश में जाना, किसी के पीछे पीछे जाना, मतलब तलाश करना, राइट। ट्रूस का मतलब होता है संघर्ष विराम। संघर्ष विराम का क्या मतलब होता है? संघर्ष मतलब को युद्ध या लड़ाई झगड़ा ये सब होता है, और विराम का मतलब होता है फुल स्टॉप। तो इससे क्या मतलब समझ में आ रहा? संघर्ष विराम की तलाश में। नेक्स्ट है ऑन द यूएस एंड टॉक्स बिटवीन। टॉक्स मतलब बातें होता है, बिटवीन इजराइल एंड हमास। हमास और इजराइल के बीच में बातें। तो यहाँ तक तो उतना कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बेंजामिन नेतन्याहू इस किनर। किनर का क्या मतलब होता है? किनर यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह यूज किया हुआ है। किनर का मतलब होता है एक्साइटेड। एक्साइटेड है, क्या चीज़ में एक्साइटेड है? ऑन हिज गवर्नमेंट सर्वाइवल, अपनी सरकार को बचाने में वो किनर है। किनर मतलब एक्साइटेड है। देन ऑन पीस, शांति, इसका मतलब क्या है? शांति। तो शांति के बजाय उन्होंने किस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं? अपनी सरकार को बचाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देन जो है कंपैरेटिव डिग्री है, इससे बोल रहा है। इससे, शांति के बजाय, शांति से वो शांति में ध्यान नहीं दे रहे, गवर्नमेंट सर्वाइवल में, मतलब अपना सरकार को बचाने में ज़्यादा ध्यान दे रहे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट जो बाइडेन्स रिमार्क। इनका क्या कहना है? रिमार्क मतलब यहाँ पर टिप्पणी देना है। दैट देयर इज रियल प्रोग्रेस इन टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड हमास ऑन ए सीज फायर एंड हॉस्टेज। सीज फायर का क्या मतलब होता है? जो भी, अच्छा यहाँ से सेंटेंस तक है। द 15 month लॉन्ग वॉर। 15 month लॉन्ग वॉर, यहाँ 15 months नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ जो है एडजेक्टिव की तरह यूज किया हुआ है। मंथ लॉन्ग वॉर, 15 month लॉन्ग वॉर एक यूनिट की तरह यूज किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं। ऐसे इसको अगर हम ब्रेक करते हैं, सिस को, सिस का मतलब होता है कम करना, रोकना, राइट, स्टॉप करना। फायर का मतलब होता है यहाँ पे कोई युद्ध होगा, तो युद्ध विराम कह सकते हैं, युद्ध विराम। तो यहाँ पे किस पे बातचीत हो रहा है? सीज फायर एंड हॉस्टेज के बाद में, हॉस्टेज के बारे में बात हो रहा है। इज़राइल, यहाँ पे कौन कौन है? इज़राइल और हमास। किसके बारे में बात हो रहा है? सीज फायर एंड हॉस्टेज के बारे में बात हो रहा है। इसके डील हो रहा है, डील हो रहा है, मतलब हमास क्या चाहते हैं? सीज फायर हो जाए, ये वाला कम हो जाए, विराम हो जाए, फुल स्टॉप हो जाए युद्ध में, राइट। और इज़राइल हॉस्टेज पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो ये कब तक चल रहा है? 15 month लॉन्ग वॉर है। मिस्टर बाइडन सेड, मिस्टर बाइडन क्या कहे? ही वॉज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है, दैट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, अपना एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉन्फिडेंट है, विच हैज़ ओनली सम मोर डेज लेफ्ट इन ऑफिस, अपना कार्यकाल, इसका मतलब क्या हो रहा है? अपना कार्यकाल कुछ ही दिन बचा है। सम मोर डेज लेफ्ट, कुछ ही दिन बचा है अपना कार्यकाल। तो कुड सिक्योर ए डील, तो बोल रहे हैं कि यही समय है कि इसको समझौता को संभव कर सकते हैं। तो ये कहते हैं संभव कर सकते हैं, कुड सिक्योर ए डील। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाउएवर एक्सपीरियंस सजेस्ट, हाउएवर एक्सपीरियंस सजेस्ट, सजेस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं दैट देयर इज़ नो डील अनलेस एन एक्चुअल डील,
ऐसे तो समझौता नहीं हो पाएगा जब तक हम एक्चुअल डील करते हैं। एक्चुअल डील मतलब वास्तविक समझौता, जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे कोई समझौता नहीं हो पाएगा। इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्रोग्रेस इन टॉक्स, ये बातें में ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। इवन नाउ देयर आर कॉन्फ्लिक्टिंग, अब भी तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब फाइटिंग। नैरेटिव्स ऑन द रिमेनिंग बोटलनेक्स, ये कैसे अभी भी है बोटलनेक्स। बोटलनेक्स का क्या होता है? समथिंग दैट स्लोज डाउन। मिस्टर बाइडन सेज हमस इज एन ऑब्स्टकल। मिस्टर बाइडन क्या कहते हैं? हमस ऑब्स्टकल है, ये बाधाएं हैं, ये बाधा है। वाइल कतारी एंड इजिप्टियन ऑफिशियल, मतलब उस समय कतरी और इजिप्टियन भी थे। हु वेयर इन्वॉल्व, वो दोनों भी इसमें शामिल थे। से इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू refusal to agree to anything more than a temporary ceasefire the main hurdle। अगर वो रिफ्यूज कर देते हैं, मना कर देते हैं, तो इसमें से क्या मना करते हैं? टेम्पररी सीज़फायर को। टेम्पररी सीज़फायर को अगर मना कर देते हैं तो और ज़्यादा हडल हो जाएगा। हडल मतलब यहाँ पर मुश्किल, परेशानी, ये बढ़ जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। मिस्टर नेतन्याहू does not want to bring the war to an end as his far right government could collapse। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि war को ख़त्म करना तो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कहीं उनका सरकार गिर ना जाए। कोलाप्स मतलब गिर जाना, कोलाप्स मतलब गिर जाना। कुड यहाँ पर मोडाल वर्ब है, उसके प्लस V1 है कोलाप्स। तो वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, इधर डर रहे हैं कि अपना सरकार गिर ना जाए। बट ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट, लेकिन वो रेडी है एक्सेप्ट करने के लिए। टेम्परेरी हल्ट, टेम्परेरी मतलब कुछ समय के लिए रोकना चाहते हैं, वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। बट ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट ए टेम्परेरी हल्ट, हल्ट मतलब रोकना, टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए रोकना, वो रेडी है। इन फाइटिंग, युद्ध में, फाइटिंग मतलब युद्ध में टेम्पररी बंद करना तो चाहते हैं, लेकिन इन रिटर्न फॉर हॉस्टेजेस, हॉस्टेजेस के बदले में क्या चाहते हैं? हॉस्टेजेस चाहते हैं, बदले में हॉस्टेजेस चाहते हैं, इसीलिए वो टेम्पररी हल्ट के लिए राजी हो गए। हमस फियरिंग, अब हमस डर रहे हैं, दैट इजराइल वुड रिज्यूम फाइटिंग वंस द हॉस्टेजेस आर रिलीज्ड। हमस डर रहे हैं कहीं इजराइल फिर से इनको रिज्यूम ना कर दे, फाइटिंग को रिज्यूम ना कर दे जब वो हॉस्टेज रिलीज हो जाते हैं। जब हॉस्टेज अगर रिलीज हो जाते हैं, रिहा हो जाते हैं, तो फिर से फाइटिंग को, युद्ध को रिज्यूम ना कर दे, ये इसीलिए डर रहे थे। तो नेक्स्ट क्या है? डिमांड ए परमानेंट सीज़फायर, तो वो क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या डिमांड कर रहे हैं? कि परमानेंट सीज़फायर हो जाए, पूरी तरह से ये ख़त्म हो जाए, वो डिमांड कर रहे कौन? हमस ने। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है। वाइल टॉक्स ड्रैग ऑन, ये जो फ्रेज है वाइल टॉक्स ड्रैग ऑन, ड्रैग ऑन, जब बातें चली रहा है, जब बातें चली रहा है तो द फ्लाइट ओवर 2 मिलियन पीपल इन गाजा इज़ नियरली फॉरगेटन। तो बोल रहे हैं कि जब बातें चल रही है तो 2 मिलियन पीपल इन गाजा इज़ नियरली फॉरगेटन, मतलब गाजा के जो 2 मिलियन लोग हैं वो अब तक तो भुला चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे ग्रामर है 2 के बाद मिलियंस होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मिलियन क्या है? एडजेक्टिव की तरह यूज किया हुआ है। हमें चेंज किस में करना होता है? नाउन में चेंज करना होता है, एस या ई एस से। लेकिन यहाँ पर क्या है? मिलियन एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में तो कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो 2 मिलियन सही है। 2 मिलियन पीपल इन गाजा इज़ नियरली फॉरगेटन। और इसके बाद यहाँ पे फॉरगेटन है, V3 है, क्योंकि यहाँ पैसिव वॉइस लगा हुआ है। इजरायली स्ट्राइक्स हैव
स्ट्राइक्स यहाँ पे प्लूरल है तो इसके साथ हैव लगा हुआ है, ठीक है। इजराइल स्ट्राइक्स हैव ऑलरेडी किल्ड 46,000 पैलेस्टीनियंस, इतने लोग को मार दिया है। मोस्ट ऑफ गाजास पॉपुलेशन लिव्स, ज़्यादातर गाजा के जो पॉपुलेशन है कहाँ रहते हैं, टेंट सिटीज़ में, तंबू वाले जो घर होता है ये सब में। विदाउट एनफ फूड, विदाउट एनफ फूड मतलब जितना ज़रूरत है उससे कम है। ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब के बगैर वो लोग रह रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन इज़राइल लॉन्च द वॉर, यहाँ पे लॉन्च का मतलब क्या है, स्टार्ट। इज़राइल ने युद्ध को स्टार्ट किए थे कब, आफ्टर हमास अक्टूबर 7, 2023 अटैक। इस अटैक के बाद इज़राइल ने युद्ध को लॉन्च किया। इट हैड 3 ऑब्जेक्टिव्स, इनके पास कितने ऑब्जेक्टिव्स था, 3 ऑब्जेक्टिव्स था, 3 मकसद थे। क्या क्या, डिस्ट्रॉय हमास, हमास को डिस्ट्रॉय करना है, ख़त्म करना है। सिक्योर द रिलीज ऑफ होस्टेजेस, होस्टेज को रिहा कर देना, रिलीज कर देना। बोल्स्टर द ज्यूइश स्टेट्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी, इनका सिक्योरिटी को बोल्स्टर करना, बोल्स्टर मतलब मजबूत करना। 15 मंथ्स लेटर, 15 महीने बाद, while Israel has destroyed much of Hamas military infrastructure, इतने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जब डिस्ट्रॉय किए थे, किल इट्स टॉप लीडरशिप, टॉप लीडरशिप को भी मार दिए। द ग्रुप हैज सर्वाइव्ड एंड ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ एज एन इंसर्जेंसी, वो लोग इस तरह ट्रांसफॉर्म हो गए अपने आप को इंसर्जेंसी, विद्रोही बन के। इज़राइल हैज़ मैनेज टू रिलीज वेरी फ्यू होस्टेजेस, यहाँ के लिए तो वो सक्सेस हो गए थे। इज़राइल हैज़ मैनेज टू रिलीज वेरी फ्यू होस्टेजेस, कुछ होस्टेजेस को रिलीज करने में सफल तो हुई थी। एंड इट्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी रिस्क रिमेन, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी अब बचे हैं। यहाँ से कौन कौन सा मीनिंग था, लॉन्च मतलब स्टार्ट है, ऑब्जेक्टिव मतलब मकसद, और बोल्स्टर मतलब मजबूत, डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर देना, इंसर्जेंसी का मतलब विद्रोही। ठीक है, आगे देखते हैं। वाइल ए सीजफायर विथ हजबुल्ला ब्रॉट रिलेटिव काम टू द नॉर्दर्न बॉर्डर, जब वो सीजफायर, इसके साथ तो सीजफायर को शांत हो गया था नॉर्दर्न बॉर्डर में। The Houthis of Yemen are now firing missiles and drones to Israel. The country is also facing international isolation. कंट्री अभी भी फेसिंग कर रहा है इंटरनेशनल आइसोलेशन का। आइसोलेशन मतलब अलग अलग रहने का, वो फेसिंग कर रहा है। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ हियरिंग ए जेनोसाइड केस अगेंस्ट इज़राइल, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यहाँ पे जेनोसाइड का सुना रहे हैं, सुनवाई हो रहा है कोर्ट में। जेनोसाइड का क्या मतलब होता है, एक साथ बहुत लोगों का मारना, तो वो होता है जेनोसाइड, नरसंहार बोल सकते हैं उसको। जेनोसाइड केस अगेंस्ट इज़राइल एंड द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैज़ इशूड अरेस्ट वारंट्स अगेंस्ट मिस्टर नेतन्याहू, इसके खिलाफ वो अरेस्ट वारंट्स भी बताए हैं। फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर ऑफ गैलेंट। नेक्स्ट देखते हैं, राइट ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब, राइट्स मतलब यहाँ पे मानव अधिकार संगठन है। फ्रॉम एमनेस्टी इंटरनेशनल टू HRW, मतलब यहाँ से लेके HRW तक आर एक्यूजिंग इज़राइल ऑफ जेनोसाइड, मतलब एलोंग एक्यूजिंग मतलब क्या होता है, गालियाँ देना। इज़राइल जेनोसाइड का जो इज़राइल के ऊपर में वो लोग आरोप लगा रहे हैं जेनोसाइड का,
नरसंहार का। मिस्टर नेतन्याहू सीम्स अनपर्टर्ब्ड, इसका क्या मतलब होता है? शांत। थैंक्स टू द मिलिट्री, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सपोर्ट दैट इजराइल स्टिल एंजॉय फ्रॉम द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, अभी भी वो एंजॉय कर रहे हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से। बट इट्स इनएबिलिटी टू मीट इट्स ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन इससे अपना मकसद को पूरा करने में इनएबिलिटी है, सक्सेस नहीं हो पा रहे। इवन द टाइनी गाजा स्ट्रिप, ये इतनी छोटी सी गाजा स्ट्रिप, इट्स डिसरिगार्डेड फॉर द इंटरनेशनल लॉ, नॉर्म्स एंड द बारबेरिटी with which it's attacking the Palestinians should shock anyone interested in the country's physical and moral well-being। ये जो जितने भी लोग इंटरेस्टेड है कंट्री का जो वेलबींग का ऊपर में, वो भी शॉक होना चाहिए, उन लोगों को भी झटका होना चाहिए। नेक्स्ट है इट इज़ ऑलरेडी टू लेट, मतलब ये बहुत ही लेट हो चुका है, लेट हो गया है। Israel's leaders and their backers in the West should not prolong this aimless war। मतलब aimless war मतलब कोई मतलब ही नहीं है। aimless से पहले ही बहुत देर हो चुका है। इज़राइल के नेताओं और ये वेस्ट शुड नॉट, क्या कहता है, तो यहाँ पे एमलेस से इसको इतना लंबा समय तक नहीं लेके जाना चाहिए। तो मिस्टर नेतन्याहू शुड लीव, मतलब उसको गाजा छोड़ देना चाहिए। इन रिटर्न फॉर द रिलीज ऑफ ऑल हॉस्टेजेस, इसके बदले में उनको छोड़ देना चाहिए, गाजा छोड़ देना चाहिए। तो आज का ये था पैसेज, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।